तो दोस्तों एक बार नज़ारों के मज़े ले लो। देखो ये रोड जा रहा है बद्रीनाथ की तरफ। अब हम निकले हुए हैं नरसिंह मंदिर में दर्शन करके। देखो मौसम ऐसा लग रहा है कि कभी भी बिगड़ सकता है। यहाँ पे हवा चलने लगी है बहुत तेज़। देखते हैं अभी आगे चल के और क्या है। अभी आप देखो कितने विशाल पर्वत है, कितने विशाल पर्वत। देखो चढ़ गए पहाड़ ऊपर ही है। मजे लो नज़ारों के। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत जगह है। आप सब भी जरूर आओ एक बार, और बार बार आओगे अगर एक बार आओगे तो। तो दोस्तों बद्रीनाथ धाम से 10 से 12 किलोमीटर पीछे हैं। रास्ते में एक मंदिर है, ये अपना हनुमान चट्टी। यहाँ मतलब जहाँ तक मुझे पता है रुकते हैं बद्रीनाथ धाम जाते हुए। तो हम भी रुके हैं, एक बार दर्शन कर लेते हैं फिर आगे निकलेंगे। देखो जब तक चारों तरफ का नज़ारा देखो। बारिश का मौसम हुआ है, ठंडक हो गई है बहुत ज़्यादा। किसी भी समय बारिश हो सकती है, इसका कुछ पता नहीं है इस मौसम का। और बिल्कुल काले घने बादल हो रहे हैं। दोस्तों बद्रीनाथ धाम से 8 किलोमीटर की दूरी पे हैं। व्यू चेक कर लो एक बार, क्या बेहतरीन है। ठंड हो गई है अच्छी खासी, बढ़िया ठंड लग रही है। हम तो टी शर्ट पहन के सिर्फ आए थे दिल्ली से, यहाँ पे बढ़िया ठंड हो रही है। देखो एक बार चेक कर लो, बहुत विशाल पर्वत है ये, बहुत विशाल पर्वत। ये देखो देखा साथियों, व्यू का मज़ा लिया, एंजॉय किया। और अब कुछ ही किलोमीटर दूर है बद्रीनाथ धाम से, पहुंच के आपको भी दर्शन कराएंगे। और फिर रात को कमरा वमरा लेके वहाँ सामान वामान सब कुछ रख के फिर रात को मार्केट जाएंगे। फिर आपसे मिलते हैं आप। हेलो दोस्तों, जय बद्री विशाल। बद्रीनाथ धाम पहुंच गए हैं। ये बद्रीनाथ मंदिर, अभी वहाँ से उतर के आए हैं। तो अभी क्या है, यहाँ पे तप्त कुंड है सारे में, तो ठंडा एकदम चिल्ड बर्फीला पानी है बद्रीनाथ धाम के। अभी आपको और दर्शन कराऊंगा ऊपर जाके, लेकिन यहाँ पे एक तप्त कुंड है। देखो कितना धुआं निकल रहा है, एकदम गर्म पानी नहाने के लिए, स्नान के लिए। देखो ये खड़े हम साहब, अब बस स्नान करेंगे यहाँ पे और उसके बाद चलते हैं बद्रीनाथ धाम में। मंदिर में चलते हैं, ऐसे स्नान करके कपड़े ले आए हैं, कपड़े अपने अपने लेके आ गए हैं। और जो है फिर यहाँ पे स्नान करेंगे, यहाँ पे स्नान करके फिर बद्रीनाथ मंदिर चलेंगे और आपको दर्शन कराते हैं फिर वहाँ पे चल के। अभी पहले स्नान। तो दोस्तों पानी जो है बहुत गर्म है यहाँ पे, जल तप्त कुंड के अंदर। वो बद्रीनाथ धाम है, बिल्कुल धाम के ऊपर ही बादल है, बराबर में अलकनंदा नदी है उफान पर, बिल्कुल बिल्कुल अपने रौद्र रूप में। मैं अभी आपको ऊपर जाके भी दिखाऊंगा। और यहाँ पे इतना गर्म पानी।
तो हेलो नमस्ते सभी को, जय बद्री विशाल। ये बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन कर लो। हम लोग सब जो है अपना दर्शन करके आ गए हैं। सबसे पहले दर्शन करो बद्रीनाथ मंदिर और उनके ठीक पीछे जो है नारायण पर्वत। नारायण पर्वत और चारों तरफ के दर्शन में इधर दर्शन करो। अभी बादल थोड़े ज़्यादा हैं इसलिए थोड़ा कम दिखेगा। बद्रीनाथ मंदिर के ठीक सामने नर पर्वत और कुबेर पर्वत, नर पर्वत और कुबेर पर्वत, इधर दर्शन करो। उर्वशी पर्वत, सारे में बादल नीचे है, ठंड बहुत ज़्यादा है, ऊपर चोटियों पे बर्फ़ जमी हुई है। ये बद्री विशाल का मंदिर और पीछे नर पर्वत। हम सभी के दर्शन हो गए हैं और हम सभी अब अपने जो है कमरे पर जाएंगे खाना वाना खा के और फिर मिलते हैं। ठीक है, आप सब भी दर्शन करें। तो दोस्तों बद्रीनाथ धाम में तो दर्शन करके आ गए हैं। वो आप लोग दर्शन कर लो तप्त कुंड के, जहाँ पे हम नहाए भी थे अभी। और देखो ये है अलकनंदा नदी, कितने उफान के देखो, ये देखो। अब चल दिए अपने रूम की तरफ। पहले खाना खाएंगे, यहाँ की मार्केट घूमेंगे। मार्केट में घूमेंगे। हाँ, यहाँ की मार्केट जाएंगे और जो है बहुत बढ़िया दर्शन हो गए, बहुत ही बढ़िया है। और जो है कोशिश करेंगे कल सुबह भी दर्शन करेंगे। और अभी क्या है, अभी पहले जा रहे हैं अपने होटल जाके थोड़ा सामान है वो रखना है। वो सामान अपने रूम में वापस रख के फिर बाहर आएंगे और उसके बाद जो है अपना आज का डिनर करेंगे। ये मंदिर का गेट है, देखो ये इधर से जाते हैं, वो सामने मंदिर मानिक। और मिलते हैं फिर, अभी है ना, अभी ज़रा डिनर के लिए आएंगे होटल जाके, हैं तो फिर मिलते हैं। अभी जा रहे हैं कुछ सामान रखने और गाड़ी अपनी बढ़िया पार्किंग में खड़ी हुई है होटल की। और ये यहाँ की मार्केट है, देखो दोस्तों। वो रहा सामने हमारा मंदिर, अभी दर्शन किया है। और ये यहाँ की मार्केट। अब मार्केट घूमेंगे, डिनर करेंगे, खाएंगे पिएंगे और अपना यहाँ बद्रीनाथ धाम में देखते हैं। तो दोस्तों हमारा हो गया डिनर टाइम। ये बैठ गए हैं हम, एक साकेत रेस्टोरेंट नाम है और वो देखो सामने बद्रीनाथ धाम। खाना खाते हुए भी सामने बद्रीनाथ धाम के दर्शन करेंगे। हमारा होटल भी इस बिल्डिंग के ठीक पीछे है, तो हमारे जो रूम की बालकनी है वहाँ से सीधा बद्रीनाथ धाम के दर्शन होते हैं। वहाँ से भी दर्शन कर रहे हैं। और ये लो, ये हम चारों बैठ गए, खाना ऑर्डर कर दिया है, खाना हमारा आ रहा है। अब फुल होंगे मजे। ये भाई आ गया, ये अभी तो ठीक है। और अब जो है डिनर टाइम है, अपना डिनर करेंगे। इससे मुझे दूर कब तक मिलेगा? तो दोस्तों डिनर हमने कर लिया है, अब जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, रूम की तरफ। अगर मौका मिला तो रूम में थोड़ा सा आपको अपडेट देंगे, नहीं मिला तो फिर कल मिलेंगे। ठीक है, आज का अपना हो गया, खाना खा लिया, थक चुके हैं, कल से गाड़ी चला रहे हैं। और आ जाओ चलेंगे, अपने रूम की तरफ जा रहे हैं अब फिर। और मौका मिला तो रात को भी मिलेंगे आपसे, नहीं तो कल मिलते हैं। जय श्री बद्री विशाल। तो दोस्तों ये मार्केट है पूरी, यहाँ बद्रीनाथ धाम की है। और अभी हम जा रहे हैं, एक बार देखते हैं बद्रीनाथ मंदिर के, दूर से दर्शन कर लेंगे। आज तो श्रद्धालु थोड़े बढ़ गए हैं यहाँ पे, तो इसलिए अभी दोबारा नहीं जा रहे हैं। इतने भी नहीं बढ़े हैं, लेकिन अभी क्या है, हमें माना भी जाना है और माना के बाद दिल्ली के लिए भी निकलना है। रास्ते में हमारा आज रात का प्लान भी है वहाँ स्टे का, उधर श्रीनगर में स्टे का। तो देखते हैं, ये देखो पीछे नज़ारे। ये देखो सामने कितना बढ़िया है, वो वहाँ सारे में बर्फ़ है।
बर्फ ही बर्फ जमा है। और ये इधर उर्वशी पर्वत, बद्रीनाथ धाम, ऊपर नारायण पर्वत, सामने नर पर्वत और कुबेर पर्वत। ये आपको बता ही दिया, उर्वशी पर्वत, अलकनंदा नदी, बहाव बहुत तेज है देखो। तो दोस्तों ये अब हम यहीं नाश्ता कर रहे हैं बद्रीनाथ धाम में। ये आ गए हमारे परांठे पकोड़े, और मेरे अभी आ रहे हैं, मेरे और कृष्णा के। और यहीं से फिर हम जो है नाश्ता करके निकल रहे हैं माना के लिए, और माना से फिर निकलेंगे श्रीनगर के लिए। आज रात का स्टे अपना श्रीनगर में रखेंगे। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं माना गांव, उत्तराखंड का। अभी आपको दिखाता हूँ, ये सामने देखो। अभी माना गांव में घूमते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ है यहाँ पे, क्या क्या एंजॉयमेंट है, और उसके बाद निकलेंगे अपने घर के लिए। देखते हैं, ये देखो। ये है गाँव, इसके बाद कोई गाँव ही नहीं। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं माना गांव, भारत का पहला गांव। ये हमारे उत्तर भारत जो है, नॉर्दर्न रेंज जो है, उत्तर भारत की छोर से पहला गांव है ये भारत का। 2022 तक ये भारत का आखिरी गांव कह के संबोधित किया जाता था, लेकिन भारत सरकार की पहल और या स्थानीय लोगों के उससे कह लो, उसके बाद से ये भारत का पहला गांव के नाम से जाना जाने लगा है। तो अभी ये देखो चारों तरफ क्या नज़ारे हैं। वो उधर बद्रीनाथ धाम है, वहाँ से हम आए हैं। और जो है ये माना गांव का देखो गेट है। ठीक है ना। तो अब जा रहे हैं आगे। तो अब हम चलते हुए दोस्तों आ गए हैं। ये देखो, ये है, ये मार्ग जा रहा है जिस रास्ते से पांडवों ने स्वर्ग की यात्रा तय की थी। ये देखो ये रहा, यह है स्वर्गारोहण मार्ग। अब इस मार्ग पे चलते हैं हम लोग आगे थोड़ा, और देखते हैं क्या है। दोस्तों स्वर्गारोहण मार्ग पे चलते चलते हम आगे आ गए हैं। अभी आपको और कुछ दिखाएंगे, उससे पहले एक नज़ारा देख लो। ये देखो, तो दोस्तों यही वो मार्ग है जिस पर मैं खड़ा हूँ, जहाँ से पांडवों ने स्वर्ग की यात्रा तय की थी। कुछ समय पहले ही सरकार ने यहाँ पे जो है पांडवों की और द्रौपदी की जो है प्रतिमा स्थापित की है। इसी रास्ते स्वर्ग से जाते हुए लो, आप भी दर्शन करो। देखो वो रे सभी, ये पांचों पांडवों की प्रतिमाएं हैं जो स्वर्ग की ओर जाते हुए प्रदर्शित की गई है। साथ में ये एक स्वान, ये जो उनके साथ गया था, और इसी रास्ते जाते जाते एक एक करके वो अपने, उनके प्राण चले गए एक एक करके सभी के। और मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। ये वो स्वान की प्रतिमा है, और ये सभी 5 पांडव जो स्वर्ग गए थे साथ में। दोस्तों अपने
दोस्तों अपने ब्लॉग के माध्यम से मेरी एक और आप सबसे विनती है या रिक्वेस्ट है, कुछ भी है, ऐसे धामों पे जहाँ भी आ रहे हैं ना हम लोग, हमें स्वच्छता का ध्यान रखना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। हमें ज़रूरत नहीं है कि यहाँ का नगर निगम या उत्तराखंड सरकार या वो यहाँ के कोई जो स्वीपर्स हैं वो लोग सफाई करेंगे तो ही सफाई होगी। सफाई का ध्यान रखना हमारी भी ज़रूरत है। हम सभी ने इस बार जितना भी हमने कूड़ा प्रोड्यूस किया है या हमने कोल्ड ड्रिंक पी है या पानी पिया है, उसकी सिंगल यूज़ प्लास्टिक है या हमने पॉलीथीन ली है, तो जो पॉलीथीन है हमने सभी अपना एक बैग बना के गाड़ी के अंदर रखा हुआ है, हम उसमें डाले जा रहे हैं। हमें जहाँ डस्टबिन मिलता है हम उसमें उसको घेर देंगे। अब हाँ, जैसे रीयूज़ कर लिया। अब इसका मैं एक सैंपल और दिखा देता हूँ आपको, एक एग्जांपल छोटा सा। ये देखो यहाँ पे सरस्वती नदी वहाँ से आ रही है, यहाँ बराबर में मंदिर है। ये देखो यहाँ के नगर निगम ने जो है या सरकार ने डस्टबिन भी दिया है। ऐसा नहीं है कोई व्यवस्था नहीं है, डस्टबिन की व्यवस्था भी है। और ये डस्टबिन है और ये बराबर में ही देखो, ये देखो, ये देख रहे हो। जब डस्टबिन है बराबर में ही, हम लोगों ने इतनी यहाँ पे कूड़ा किया हुआ है, तो हमें इससे बचना चाहिए। हमारे धाम की रक्षा हम इसी तरह कर सकते हैं और ये हमारे ही हाथ में है, ठीक है। और मैं देखो उधर भी दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये सब देख रहे हो, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। जबकि यहाँ बराबर में ही डस्टबिन लगे हुए हैं। तो हम लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। जागरूकता की क्या है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। हम कोई भी चीज़ यूज़ करें उसे डस्टबिन में फेंकें, उसके कूड़े। तो दोस्तों माना गांव की यात्रा पूरी कर ली है, भीमशिला भीमपुल हो आए हैं और सरस्वती माता के भी दर्शन कर लिए हैं। अब निकल रहे हैं वापसी। यहाँ पे थोड़ा सामान खरीद रहे हैं बस, और अब माना से वापसी निकल रहे हैं। देखते हैं रास्ते में कहाँ पे रुकेंगे। और मौसम बहुत ठंडा है, मौसम ठंडा है, दूर के पहाड़ों पे बर्फ़ है। और अब निकल रहे हैं यहाँ से, रास्ते में मिलते रहेंगे। आप ऐसे ही हमारे ब्लॉग में प्यार देते रहना। और ये जो हमारा ट्रिप रही है इस बार की, ये इसका जो ब्लॉग है 3 पार्ट्स में आएगा। हाँ, तीन या 4 पार्ट में आएगा। तो सभी को प्लीज़ देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना। अभी आगे फिर मिलते हैं आपसे, देखना।